तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए गेम प्ले वीडियो में। तो अभी फिर से हम ग्रैनी खेल रहे हैं क्योंकि और कोई गेम आप लोग देखते नहीं हो। क्योंकि कल नहीं, परसों पिछले जो वीडियो था वो मैंने डाला था इसके ऊपर अपना प्रिजन एस्केप, जो भी नया गेम आया जिसमें हमको खुदाई करके भागना रहता है। खुदाई बोला है मैंने, खुदाई, ठीक है, खुदाई करके भागना रहता है जेल से। तो वो वीडियो डाला था तो उस पर कोई व्यूज़ ही नहीं है, ना उस पर कोई कमेंट्स है कि हाँ अच्छा है। कोई एक आधा आदमी ने लाइक कर दिया होगा, वो भी मेरा फैमिली मेंबर होगा, उसने किया है लाइक। बाकी आप लोग तो कोई देखते हो, ये सोचते हो कि ये तो क्या है, कि ये तो छोटा मोटा गांडू यूट्यूबर है, तो इसको क्या ही करना है सब्सक्राइब करके। हाँ, ये आगे बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गांडू का पीछे जाएगा तो ही ठीक है करके किसी किसी का सोच रहता है। तो अभी उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और बाकी अभी बुढ़िया को नीचे बुलाने की तरकीब चल रही है। जैसे ही बुढ़िया नीचे आती है तब अब ऊपर भाग जाएंगे फटाफट। और जिनको मेरी तबीयत की फिक्र हो रही थी, मैं अभी भी बीमार हूँ क्योंकि जो मेरा लीवर है और किडनी है उस पर इन्फेक्शन हो गया है। तो मेरे को डॉक्टर रेस्ट करने के लिए बोला है, और जितना हो सके उतना मतलब रेस्ट लेने के लिए, और ज़्यादा अपने बॉडी को फोर्स ना करने के लिए बोला है। लेकिन फिर भी मैंने कहा, जो 126 लोग देख रहे हैं मेरे को, तो उनके लिए तो मेरे को वीडियो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा जो सब्सक्राइबर्स है वो 126 है। तो उनके लिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जो भी मेरे को सपोर्ट करना चाहता है वो मेरे को सब्सक्राइब कर सकता है। कुछ भी नहीं है यार, कहाँ है यार, पूरा सारे के सारे तो खोल के देख लिए मैंने, कुछ तो हो इसमें, कुछ भी नहीं है। टेंशन ही टेंशन है। फेंक इधर ये वेपन की लेता हूँ और चलता हूँ ऊपर। चलो फटाफट ऊपर चलता हूँ और देखता हूँ क्या गड़बड़ क्या है। हाँ, है कहाँ पे? बुढ़िया तो नीचे गई थी, अभी इतना जल्दी आएगी नहीं। बुढ़ा अभी इधर उधर ही घूम रहा होगा अभी तो फिलहाल। कोई भरोसा नहीं है उसका, कमीने का, कभी भी कहीं पे कहीं से भी आके गोली मार सकता है कमीना। बाकी ज़्यादा बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा पेन होता है मुझे, तो इसीलिए कम बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बिना वॉइस ओवर के गेम प्ले अच्छा भी नहीं लगता, तो इसीलिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पेन होता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है किसी ने ऐसा चाकू मार दिया हो, इतना ज़्यादा पेन होता है। चाकू मार के बाहर निकाल देता है ना, इतना ज़्यादा पेन होता है। पेन किलर ना लूँ ना तो 2-3 घंटे में बेहोश हो जाना है मेरे को, इतना पेन होता है। फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्यों क्यों मैं पागल हूँ क्या? नहीं, मेरे को ये रहता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है वो एंटरटेनमेंट होना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ओ बुढ़िया तू ही है क्या? डराया मत करो बेवकूफ़ औरत। बुड्ढा कहाँ है? बुढ़िया तो 2-3 बार दिख गई है वैसे तो। बुड्ढा नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? होगा तो यहीं कहीं साला कमीना, बाकी दिखेगा नहीं अपने को इतना जल्दी। कहाँ गया? अरे यार हट, खा भी तो देती है ये, कहाँ कहाँ जाल बिछा के चली जाती है बुढ़िया, कमीनी साली। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है इसमें। ऊपर चलता हूँ, ऊपर वाला एरिया चेक करना पड़ेगा। पहले ये गिरा देता हूँ नीचे, एक गिर गया, दूसरा वाला भी गिरा देगा ठीक से एम लगा के। पिछली बार गिरा नहीं था, हाँ अब की बार गिर गया, अच्छा है। क्योंकि पिछली बार जब मैंने एम लगा के गिराने की कोशिश की थी तो गिरा नहीं था। और जिनको भी ओमेगा यूनिवर्स का सेकंड सीज़न देखना है, मतलब सुनना है, वो लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अभी मैंने स्टोरी लिखना शुरू नहीं किया है क्योंकि अभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं उठकर एक टॉयलेट तक नहीं जा सकता हूँ, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे को। इसलिए आप लोग अगर हो सके जितना सपोर्ट करो मेरे को। जल्दी सब सही होने के बाद पक्का मैं ये ज़रूर वीडियो बना दूँगा ओमेगा यूनिवर्स का। अभी तो फिलहाल स्टोरी वगैरह लिखनी है, स्टोरी लिखूँगा तभी ना आगे वीडियो बना पाऊँगा। बाकी जो फर्स्ट पार्ट था उसमें तो ज़्यादा इतना रेस्पॉन्स आया नहीं है। अच्छा, तो शायद मैं आगे स्टोरी ये वाला लिखूँगा, इसमें कैसा रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से फिर आगे कंटिन्यू करूँगा स्टोरी टेलिंग। बाकी पीसी के बारे में सोचा है मैंने, आ जाएगा 2-3 महीने में। उसके बाद में पीसी गेम्स भी लाऊँगा मैं आपके लिए। तब तक आप लोग मेरे को मोबाइल गेमिंग ही देखो। मैं जो वीडियोस अपलोड करता हूँ उसमें सपोर्ट चाहिए मेरे को, सपोर्ट मिलता नहीं है अभी। सब लोग बड़े बड़े यूट्यूबर को फॉलो करना चाहता है, ये नहीं सोचते हैं कि वो भी किसी दिन छोटे यूट्यूबर थे। अगर आप लोग छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट ही नहीं करोगे तो वही पुराने यूट्यूबर्स रहेंगे जो अपने मर्ज़ी का कंटेंट डालेंगे जो उन्हें पसंद होगा। और जब हम किसी के जबरे फ़ैन हो जाते हैं तो हमें कुछ भी उनका जो ये रहता है वो बुरा नहीं लगता है, कि मतलब कि हाँ ये ऐसा है करके, कि ये यूट्यूबर का जो वीडियो है वो बोरिंग है करके लगता नहीं है। ओए लेवल अप, कहाँ गया रे? इतने दिनों से मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा था? हाँ, अरे बुढ़िया मैं तेरे से नाराज़ चल रहा था। तू बिना बताए अपने चाचा की लड़के की शादी में चली गई थी। चाचा का था कि ताऊ का लड़के का शादी था? अरे ताऊ के लड़के की शादी थी, मैं तो उधर गई, लेकिन उसने, वो जो मेरा ताऊ था उसने मेरी बहुत बेइज्जती की। साला बोलता है कि ये बुढ़िया किसी काम की नहीं है, इसको तो कहीं पे जाके नाली में पटक देना चाहिए, ऐसा बोल के बहुत बेइज्जती की मेरी। अच्छा ऐसा क्या बुढ़िया? तूने क्या तोहफा लेकर गई थी कि नहीं गई थी? नहीं नहीं, तोहफा तो लेके नहीं गई थी। क्या करूँगी तोहफा ले जाके? पैसे भी नहीं है, किडनैपिंग करती हूँ तो साले तुम लोग भाग भी जाते हो, तुम्हारे परिवार वालों से फिरौती भी कैसे मांगूँ? अच्छा ऐसा है क्या बुढ़िया? चल अगली बार ध्यान रखूँगा। ओह, तूने मुझे ये मारा क्यों सर पे? अरे तू भाग जाएगा ना ज़्यादा घूमेगा तो, इसलिए मैंने तेरे सर पे मार दिया ये बेसबॉल बैट। क्या यार बुढ़िया ऐसे को करता है क्या? हाँ ऐसा नहीं करते। अभी बताओ मैं भाग गया रहता तो मेरा घर वाले अभी ढूंढ रहे होंगे ना मेरे को। तू फिरौती मांगती नहीं है, सीधा 5 दिन तक जीने देती है, फिर 5 आखिरी दिन में टपका देती है हमको। अरे मेरे को बहुत मज़ा आता है तुम जैसों को पकड़ के पेलने का। कार में बम डाल के उड़ा देती हूँ कभी कभी, कभी जानवरों को खिला देती हूँ तुमको, कभी मैं खुद ही गोली मार के फेंक देता हूँ तुमको।
तो ये मेरी आदत बन गई है, बहुत मज़ा आता है मेरे को ये सब करने में। अरे यार बुढ़िया, तेरे को इस चीज़ में सब में मज़ा आता है, तो ये बुड्ढे के साथ में क्यों नहीं करती तू? अरे पता नहीं, ये बुड्ढे को पता नहीं क्या हो गया है, ये साला कौन सी गोली खा लिया कल रात को, तो इसको डायबिटीज़ है ना, इसलिए कल गोली खाई इसने। पता नहीं वो मेडिकल वाले ने कौन सी गोली दी इसको कि वो साला इनविजिबल हो गया है। क्या बोली? इनविजिबल हो गया है? कहने का मतलब क्या है तेरा? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो बुड्ढा है वो गायब हो गया, वो दिखता ही नहीं है अंदर। मेरे को लगता है मैं अंधी हो गई हूँ। बुड्ढा तो अंदर था ही, मैं भी पीछे पीछे अंधी हो गई, लेकिन जब देखती हूँ कि घर का सारा सामान दिख रहा है, उसके हाथ की बंदूक दिख रही है, लेकिन वो साला बुड्ढा ही नहीं दिख रहा, तभी मेरे को लगा हाँ साला इनविजिबल होके लड़कियाँ छेड़ रहा। अच्छा, तेरे को कैसे मालूम कि लड़कियाँ छेड़ रहा? अरे एक दिन मैंने देखा कि जो बंदूक है वो हवा में चल रही है, मैंने बुड्ढे के अलावा तो कोई होगा नहीं जो बंदूक ऐसे ही घेर लेके घूम रहा होगा। तब मैंने पीछा किया इसका, तो देखा कि ये कोई बार में जाके कोई लड़की के पास में बैठ के आराम से बातें कर रहा है। बताओ, मैंने कहा साले तू बार में बैठे बैठे बातें कैसे कर सकता है लड़कियों के साथ, तेरे को शर्म नहीं आ रही क्या? तभी ओह अच्छा ऐसा क्या? ये तभी मेरे को मालूम था रे, ये तो है ही ठरकी बुड्ढा ना, बहुत ही ठरकी आदमी है। एक बार तो मैंने भी पकड़ लिया था इसको। एक बार ये ना, ये जो पड़ोस की पिंकी है ना, हाँ वो पिंकी जो मतलब पिछली बार भाग गई थी हैं वो शंकर के बेटे के साथ। हाँ हाँ मालूम है, ये जो तीसरी गली में रहती है, हाँ हाँ वही पिंकी। तो वही पिंकी भागी क्या? हाँ हाँ वही पिंकी भागी थी, उसी उसको भी छेड़ रहा था ये बुड्ढा उस दिन। ऐसा क्या? रुक, आज अगर कहीं दिख गया ना, या हवा में उड़ती हुई बंदूक दिखी ना, तो साले के घर पे डंडे बजाऊंगी। रुक मेरे को दिखने दे ये बुड्ढा। अरे ग्रैनी, ये साला मेरे खिलाफ तेरे को भड़का रहा है। अबे साले बुड्ढे, इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं तब तेरे को नहीं सुनाई दिया? अब जैसे ही हमने तुम्हारी सारी पोल पत्ती खोलने लगे वैसे ही बोलने लग गया। अरे ये तो है ही हरामी साला, हम कब से इसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन साला ये नहीं कि यहाँ पे आके बता दे कि ये गलतफहमी है। ये साला कब से सुन रहा है। हाँ यार बुढ़िया, ये है तो कमी नहीं, इसका तो काम ही यही है। अच्छा क्या बुढ़िया, तू मेरे बारे में बात कर रही है? तेरे किससे बता दूँ? हाँ कॉलेज के टाइम के। अरे नहीं अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो। अरे नहीं नहीं वो सब मत बताओ। नहीं नहीं बता देता हूँ। अरे क्या हुआ कि ये जब कॉलेज जाती थी, बड़ी जवान कबरू थी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया लड़कियों के साथ घूमती थी, तो ये और इसकी दोस्तें सब घूम रही थी, तो मैंने देखा कि ये एक गली में खड़ी है, तीनों चार लड़कियां थी, ये चारों उधर खड़ी होके एक लड़का जा रहा था उसको छेड़ती है, ये गबरू कह रहे चलता है क्या, हाँ चलता है क्या डेट पे, ऐसे बोलकर छेड़ रही थी उसको। तो उस लड़के ने बोला कि तेरे घर में पापा ही नहीं है क्या, हाँ ऐसे छेड़ रहा है, छेड़ रही है बड़े बाजार में लड़कों को, बेशरम, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला गया। लेकिन ये बुढ़िया पीछा करने लगी उसका, तो उस लड़के ने बोला कि साली बुढ़िया अगर नहीं हटी तो यहाँ से तेरे ऊपर केस कर दूंगा, हाँ लड़के छेड़ने का केस कर दूंगा तेरे पे। तभी बुढ़िया बोली अच्छा क्या तू मेरे को छेड़ दे, मैं बोल देगा कि तुमने मेरे को छेड़ा था और उल्टा तू ही फंस जाएगा। ये बोलने पर वो लड़का वहाँ से भाग गया था। अरे बाप रे बुढ़िया तू ऐसी थी जी। अरे नहीं नहीं ये तो झूठा है बुड्ढा, ये बहुत झूठ बोलता है, मैं तो ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी, ये तो बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलता है। अगर तुमको विश्वास ना हो तो मेरी जो सहेलियाँ हैं उनसे पूछ लो। अरे बुढ़िया तेरी सहेलियाँ अभी बची भी होंगी हैं सब, जो भी तेरी तीन सहेलियाँ थी, तीनों की तीनों कब्र में, कोई कब्र में है, कोई लोटे में बैठी हुई है, कोई तो पानी में बह गई है। तू ही जिंदा है तेरे ग्रुप में, पता नहीं कितने सालों तक और जिंदा रहेगी। अरे जब तक जिंदा हूँ तब तक तेरे को तो तंग करना नहीं छोड़ूंगी, तेरी तो हड्डियाँ तोड़ने का मैंने एक स्पेशल परमिट लेके रखा है। अरे बुढ़िया तू मेरी क्या हड्डियाँ तोड़ेगी, तेरी हड्डियाँ मैं तोड़ दूंगा, रुक साली तू किसी दिन। अरे बुढ़िया ये कैसे मार दिया तूने मुझे, ऐसे कैसे मार दिया, तू भी मर गई मैं भी मर गया, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ये कोई बात हुई? ऐसे कौन मरता है, हाँ? कोई कॉमन सेंस होता है, मैंने तेरे को मार दिया तो तू मरना चाहिए ना। चल बुढ़िया अभी ना मैं तेरे को एक मेरे बचपन की कहानी सुनाता हूँ। हाँ हाँ सुना, क्या बचपन की कहानी है? वैसे तू है 55 साल का? नहीं रे बुढ़िया अभी तो मैं तो 20-25 साल का लौंडा हूँ। अच्छा, तो मैं स्टोरी सुना रहा था जैसे कि तुमको, कि जब मैं छोटा था लगभग 8 या 9 साल का रहूँगा, तो उस टाइम पे मैं पहली बार बाहर आया था बेंगलोर, और उसके बाद में बेंगलोर से फिर गर्मियों की छुट्टी नहीं गर्मियों की छुट्टी थी, पता नहीं कौन सी छुट्टियाँ थी, पता नहीं कुछ छुट्टियाँ थी 2-3 महीने की, तब मैं गाँव गया था। उस टाइम में मेरे गाँव में बाजरा वगैरह उगाया हुआ था, तो मेरा बड़ा भाई जो है वो जाता था रात को रखवाली करने के लिए, क्योंकि जंगली सूअर घुस जाते थे ना खेतों में। अच्छा तो घुस जाता था इसका मतलब, ए बढ़िया समझ में, मैं कुछ बोल नहीं रहा इसका मतलब ऐसे बक चोरी करेगी क्या? मैंने बोला क्या तू जंगली सूअर है? नहीं ना, फिर तो चुपचाप अभी कहानी सुना दी थी। तो उस टाइम में जब मेरा बड़ा भाई था वो रखवाली करने जाता था, तो ऐसे मैं भी गया, एक दिन सोचा मैं भी जाता हूँ एक दिन साथ में। तो अगर गाँव में अभी आप गए हो तो आस पड़ोस अपने जो खेत होता है उसके आस पड़ोस में और खेत भी होते हैं जहाँ पे लोग और रखवाली वगैरह करने आते हैं। तो ऐसे ही मैं और मेरा बड़ा भाई गए हुए थे, हमारे आस पड़ोस के खेत वाले भी आए हुए थे उनके खेतों में रखवाली करने के लिए। मेरे खेत के पीछे से एक कच्चा रास्ता जाता था दूसरे गाँव की तरफ, फिर बाद में यह कच्चा रास्ता ये अगले और आगे जाते थे तो एक और खेत आता था जहाँ पे वो मूली वगैरह उगाते थे, मूली हो गया, उसके बाद में ये पालक धनिया ये सब उगाते थे वो। तो वो रात को हम लोग गए उधर रखवाली करने, तो उसी दिन रात को हमारे पड़ोस के खेत में सुअर घुस गए। झुंड में थे, एक 4-5 ऐसे झुंड में थे, एक तो छोटा सा था बच्चा, दो दो बच्चे थे, और 2-3 थे वो बड़े वाले। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे जो पड़ोस के खेत था उसमें घुस गए, उसमें घुस के सब तहस नहस करने लगे।
तो हमने अपने पड़ोसी को बताया कि तुम्हारे खेत में सूअर घुस गए। तो हमारा पड़ोसी बोला, मैं तो अकेला हूँ, कितने सूअर हैं? तो हमने बताया कि लगभग 4-5 होंगे, क्योंकि हम लोग उतने देखे थे। और उसने बोला, ठीक है, तो क्या तुम लोग भी आओगे, मेरी मदद करवा दो, क्योंकि हमारे पड़ोस के खेत जो था वो हमारे चाचा का ही था। हमने कहा ठीक है, चलता हूँ, आता हूँ मैं। हाँ, ऐसे बोल के मेरा बड़ा भाई उधर जाने लगा। मैंने कहा मैं भी चलूँ क्या? तो मेरा बड़ा भाई बोला, नहीं नहीं, तुम इधर ही रुको, क्योंकि आगे और खतरा हो सकता है। सूअर के दांत जो होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, कहीं घुस गया तो बहुत चोट लग जाएगी। तो मेरा बड़ा भाई गया लाठी लेके बड़ी वाली, और जाके उनमें से एक सूअर को देख पकड़ा। एक छोटा सा बच्चा था, उसको पकड़ लिया। तो जो उसकी माँ थी वो भाग के आने लगी मेरे भाई की तरफ। मैंने कहा वो सूअर आ रहा है तुम्हारी तरफ भैया। तो मेरे भाई ने क्या किया कि वो जो बच्चा था उसको फेंक दिया वो रोड की उस साइड में। तो रोड की साइड में गया, फेंक दिया, तो वो फिर भी वो अपना बच्चे को बचाने के चक्कर में छोड़कर मेरे भैया की तरफ जा रही थी। तो जैसे ही वो सूअर भैया को मारने वाली थी, वैसे ही चाचा ने आकर वो जो सूअर था उसके मुंह पे एकदम लाठी मारी। तो जैसे ही लाठी मारी तो वो सूअर एकदम भिन-भिना गया। तो वो सूअर जैसे भिन-भिना गया तो मेरा बड़ा भाई जो था वो भागा वहाँ से, भागकर चाचा के पास चला गया। चाचा के पास जाके बोला, चाचा अगर अभी नहीं आए होते तो ये तो मेरे को उड़ा देता था। तो क्योंकि जो जंगली सूअर होते हैं ना, तो उनका जो मतलब दाँत रहता है वो बहुत नोकीला रहता है आगे से। तो वो नोकीले दाँत जो है ना, कभी भी कहीं पे लग जाए तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देता है। मतलब वो घुस जाते हैं 1 फुट अंदर शरीर में। 1 फुट से ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी-किसी के, लेकिन नॉर्मली 1 फुट के होते हैं। किसी के छोटे भी आधे फुट के होते हैं, बच्चों के तो नहीं होते हैं इतने जल्दी। अगर सुअर लगभग 2 साल का हो जाता है ना, तब उसके दाँत निकल आते हैं। वो कुछ तो चाचा बोले कि अभी तुम लोग जाओ, ये सुअर तो अभी भाग जाएँगे यहाँ से। ऐसा बोल के मेरे चाचा मेरे भाई को वहाँ से भेजने लगे। तभी ये भाई बोला कि नहीं नहीं चाचा, पहले यहाँ से इनको भगा देते, नहीं तो मेरे खेत में घुस जाएँगे ये। ये बोलने के बाद में उन सुअरों को भैया ने और चाचा ने मिलकर भगाया। मैं तो डर से काँप रहा था ऊपर बैठे-बैठे। हमारे तरफ कैसा रहता है कि हमारे घर में 4 तो डंडे गाड़ देते हैं। खेतों में अगर किसी ने काम किया हो तो उनको मालूम होगा, मोटे-मोटे लकड़ी के टुकड़े गाड़ देते हैं खेतों में। उसके बाद में उसके ऊपर बनाते हैं आराम से ऊपर बैठने के लिए जगह, ऐसा वॉच टावर टाइप में। जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको, जो सिटी वगैरह में रहते हैं, वॉच टावर जैसा बना देते हैं खेतों में बड़ा-सा। तो वहाँ से देखना बहुत आसान रहता है। और वो एक बैटरी भी आता था उस टाइम में, अभी तो इतना नहीं आ रहा है वो बैटरी। तो वो जब बैटरी होता है ना, तो उससे जब लाइट मार के हम लोग देखते हैं ना, तो बहुत दूर-दूर तक दिखता है। और उसका लाइट जो है वो 1 किलोमीटर दूर तक का भी ऐसे फैला के दिखा देता है। तो उससे हम लोग, मेरा भाई वगैरह निगरानी करता था। तो आज की यही कहानी थी गुड़िया। अच्छा, अच्छी थी कहानी तो गाइस आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो, कहानी तो नहीं है, मेरी लाइफ़ का एक्सपीरियंस है जो भी है, लेकिन कहानी मैं आपके लिए बता रहा हूँ। आप लोगों ने देखा नहीं है ना लाइव हमको, तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसको एप्रिशिएट करने के लिए कभी भी आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे को मोटिवेट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।